अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खुसूसी निशिस्त में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे पास ना कुछ बड़ा दिलचस्प मवाद है, कुछ मज़ामीन हैं, कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स जो जदीद कॉस्मोलॉजी, ख़ास तौर पे ये जो बिग बैंग थ्योरी है और इस्लामी नुक्ता नज़र, उनके दरमियान जो ताल्लुक है ना, उसको देखते हैं। जी बिल्कुल। तो मकसद यही है कि ज़रा गहराई में जाकर देखें कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें मिलती हैं और कहाँ शायद कुछ बहस के नुकात हैं। सही, तो शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? ये मतलब बुनियादी ख्याल तो यही है कि कोई 13.8 अरब साल पहले हमारी पूरी कायनात एक समझे एक नुक्ते में थी, नाकाबिले तसव्वुर हद तक गर्म और कसीफ। जी, एक सिंगुलैरिटी। हाँ, सिंगुलैरिटी। और फिर एकदम से फैलाव शुरू हुआ और वो अब तक फैल रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है। एडविन हबल ने उसने बाकायदा मुशाहिदा किया था ना कि कहकशाएं दूर जा रही हैं एक दूसरे से। जी हाँ, वो रेड शिफ्ट का जो तस्वुर है, रोशनी का खिंचाव, हाँ, कि आसमान और जमीन दोनों बाहम मिले जुले थे, यानी रत्कन। रत्कन? फिर हमने इन दोनों को फाड़ कर जुदा कर दिया, यानी फफतक ना हुमा। फतक ना हुआ। अच्छा। जी, तो रत्क का मतलब है एक बंद जुड़ी हुई चीज। बहुत से मुफस्सिरीन इसको वो जो इब्तिदाई सिंगुलैरिटी थी ना, उससे जोड़ते हैं। वाह, यानी वो एक नुक्ता। बिल्कुल। और फतक ना हुमा, हमने इन्हें फाड़ दिया। ये एक बड़े धमाके, एक तवानाई से भरपूर अलहदगी का तासुर देता है, जो बिग बैंग से काफी मिलता जुलता है। जी बहुत ज्यादा मुमासलत है। और इसी आयत में आगे पानी से जिंदगी की तख्लीक का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। और हमने पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। ये तो एक अलग ही साइंसी हकीकत है। बिल्कुल। और वो जो जर्मन माहिर अर्जियात थे, डॉक्टर आल्फ्रेड क्रोनर, उनका भी जिक्र है मवाद में। वो हैरान थे कि 1400 साल पहले ये बातें कैसे बयान हुई जो उस वक्त के इल्म से बहुत आगे थी। वाकई ये तो हैरान कुन बात है। अच्छा, ये तो हो गई इब्तिदा की। अब वो जो कायनात के फैलने वाली बात है, हबल वाली, इसके बारे में क्या कहता है इस्लामी नुक्ता नजर? क्या कुरान में इसका भी कोई इशारा है? जी हाँ, बिल्कुल है। सूरत ज़ारियात आयत 47 इरशाद है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और यकीनन हम ही वुसअत देने वाले हैं। यहाँ लफ्ज़ है लमूसिऊन। लमूसिऊन। ये इसमें फ़ाइल जमा का सीगा है, मतलब वुसअत देने वाले। और ये सिर्फ माजी की बात नहीं, ये एक जारी अमल है। वी आर एक्सपैंडिंग इट। अच्छा, यानी ये अमल अभी भी जारी है? जी, बहुत से उलमा, जैसे आपके मवाद में नाम है फ़हीम अशरफ, उमर सुलेमान, मिर्ज़ा ताहिर अहमद, वो सब इस आयत को कायनात के फैलाव की वाज़े तायद समझते हैं। और ये अल्लाह के नाम अलवासे से भी मिलता है, यानी वुसअत देने वाला, मुकम्मल मुताबिकत है। मवाद में डॉक्टर असरार अहमद साहब का भी एक तफसीली नज़रिया है। वो एक नूर से बात शुरू करते हैं, फिर उसमें धमाके, नारी करे यानी आग के गोले, जिसे वो फिर बिग बैंग से जोड़ते हैं। जी। और फिर जिन्नात, सैयारे, जिंदगी और आखिर में इंसान। जी। ये पूरा उनका अपना एक फ्रेमवर्क है। जी बिल्कुल, ये उनकी एक ख़ास तशरीह और तरतीब है। और ये मानना ज़रूरी है कि देखिए, कुरान की आयत की साइंसी तफसीर में ना मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। सही। जो उमूमी इस्लामी सोच है वो ये है कि साइंस जो है वो अल्लाह की निशानियों यानी आयत को समझने की एक कोशिश है कायनात में जो बिखरी हुई हैं। और इस्लाम तो इल्म हासिल करने, गौर व फिक्र करने की हौसला अफजाई करता है। बस शर्त ये है कि कोई नतीजा बुनियादी अकायद से ना टकराए। यानी साइंस कैसे हुआ ये बता सकती है, लेकिन क्यों या किसने किया वो ईमान का दायरा है। बिल्कुल। बिग बैंग का पहला सबब क्या था, वो साइंस की पहुंच से बाहर है। इस्लामी अकीदे में वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और साइंसी सबूतों में वो एक और चीज़ का जिक्र था, CMBR। हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। कायनाती माइक्रोवेव पसमंजर ताउकारी। इसे समझें कि बिग बैंग का बचा हुआ असर है, एक हल्की सी गर्मी जो पूरी कायनात में फैली हुई है। अच्छा, जैसे धमाके के बाद एक गूंज रह जाती है। बिल्कुल, एक तरह की बाज़गश्त या आफ्टर ग्लो। और ये बिग बैंग मॉडल का बहुत ठोस सबूत माना जाता है। तो खुलासा ये हुआ कि एक तरफ जदीद साइंस है जो कहती है कायनात एक बड़े वाक़या बिग बैंग से शुरू हुई और फैल रही है। जी। दूसरी तरफ बहुत से मुसलमान मुफक्किर कुरान की आयत, खास तौर पर
2130 اور 5147 کو ان دریافتوں سے ہم آہنگ پاتے ہیں۔ بالکل، وہ اسے اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد جیسے علماء ہیں جو ان سب کو ملا کر ایک پورا تخلیقی نقشہ پیش کرتے ہیں اپنی تفسیر کے مطابق۔ صحیح۔ تو یہ سارا مکالمہ جو ہے نا ایمان اور سائنس کی دریافت کے درمیان، یہ ہمیشہ سے جاری اور شاید جاری رہے گا۔ اور آخر میں شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ کائنات کو سمجھنا، چاہے سائنس سے ہو یا مذہب سے، اس کی وسعت، اس کی ابتدا کو جاننا، یہ ہمارے اپنے وجود کے بارے میں، زندگی کے مقصد کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے بدلتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ بہت خوب۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔